साथियों, यह कहना असत्य नहीं तो व्यर्थ जरूर है कि आर्यों द्वारा दास बनाए गए लोग ही शूद्र कहलाए। इस संबंध में दो तर्क दिए जाते हैं। प्रथम तो ऋग्वेद में दासों को गुलाम दस्यु बताया गया है और दूसरा यह कि दास और शूद्र एक ही हैं। यह सही है कि ऋग्वेद में शूद्र का दस्यु या सेवक के अर्थ में उल्लेख हुआ है, किंतु इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग केवल 5 बार हुआ है, इससे अधिक नहीं। साथ ही यदि यह 5 बार से अधिक प्रयुक्त भी हुआ हो तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्र ही दास बनाए गए? जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों शूद्र और दास एक ही थे, तब तक ऐसा फैसला करना कि शूद्र दास बनाए गए मूर्खता होगी। यह मालूम तथ्यों के विरुद्ध भी होगी। शूद्र क्षत्रिय राजाओं के राज्याभिषेक में शामिल होते थे। उत्तरकालीन वैदिक ब्राह्मण काल में राज तिलक में जनता सम्राट को मुकुट धारण कराती थी, जो वास्तव में राजा को प्रभुत्व प्रदान करता था। प्रजा के प्रतिनिधियों को रत्नी कहा जाता था, क्योंकि उनके पास रत्न होते थे। राजा को प्रभुत्व तभी प्राप्त हो पाता था जब उसे प्रभुत्व के प्रतीक रत्न प्राप्त हो जाते थे। इसके पश्चात राजा हर रत्नी के निवास स्थान पर जाकर उपहार देता था। यह उल्लेखनीय है कि इन रत्नियों में अनिवार्य रूप से एक शूद्र होता था। नीतिमय युग के रचयिता नीलकंठ ने बाद के राज्याभिषेक का वर्णन किया है। इसके अनुसार 4 वर्णों के मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र नए राजा को राजमुकुट धारण कराते थे। तत्पश्चात सभी वर्गों और जातियों के लोग राजा के ऊपर पवित्र जल का अभिषेक करते और द्विज जय जयकार करते। महाभारत में यह प्रमाण मिलता है कि युधिष्ठिर के राजतिलक समारोह में ब्राह्मणों के साथ शूद्र भी आमंत्रित किए गए थे। प्राचीन काल में जनपद और पौर नामक 2 परिषदें होती थीं। इनमें शूद्र प्रतिनिधियों का ब्राह्मण भी विशेष रूप से सम्मान करते थे। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 61 तथा विष्णु स्मृति 2164 के उस आदेश से कि ब्राह्मण शूद्र द्वारा शासित राज्य में न रहे, यह प्रमाणित होता है कि शूद्र भी राजा होते थे, अन्यथा मनु का यह आदेश देना निरर्थक था। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने, जो हर जाति और वर्ण के प्रतिनिधित्व में विश्वास करते थे, युधिष्ठिर को यह राजनैतिक उपदेश दिया है। राजा को चाहिए कि वेद विद्या के विद्वान निर्भीक, अंदर बाहर से स्नातक 4 ब्राह्मण, बलवान शस्त्रधारी 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, पवित्र आचरण वाले विनयशील 3 शूद्र, पौराणिक ज्ञान संपन्न 8 गुणों से युक्त 1 सूत, इन सबको मंत्रिमंडल में शामिल करें। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र मंत्री होते थे और ब्राह्मणों की संख्या के बराबर ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होते थे। शूद्र नीच और दरिद्र नहीं होते थे, वे धनी होते थे। यह तथ्य मैत्रेयानी संहिता 4, 2, 7, 10 और 25 ब्राह्मण 1:11 से सिद्ध होता है। इस प्रश्न के 2 पहलू और हैं। यदि यह मान लिया जाए कि शूद्रों को दास बनाया गया था, तो प्रश्न उठता है कि शूद्रों को दास बनाने का क्या तात्पर्य था? यदि आर्यों को दास बनाने का ज्ञान पूर्व काल में न होता या वे आर्यों को दास बनाने के लिए तैयार न होते, तभी उनका अभिप्राय स्पष्ट होता। किंतु तथ्य यह है कि आर्यों को दास बनाने का ज्ञान था और उन्होंने आर्यों में से भी दास बनाए। ऋग्वेद 7:86-7, 8:19-36 और 8:66-3 में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि आर्यों ने अपने लोगों को भी दास बनाया। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन्होंने विशेष रूप से शूद्रों को दास क्यों बनाया? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि शूद्र दासों के लिए उन्होंने अलग विधानों की रचना क्यों की? निष्कर्ष यह है कि पाश्चात्य विचारक हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में सहायक नहीं है। यह असमर्थ हैं कि शूद्र कौन थे और वे भारतीय आर्यों के समुदाय में चतुर्थ वर्ण कैसे बने। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।